आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद, और हम लोग चूंकि गिरिडीह लोकसभा, धनबाद लोकसभा, हजारीबाग, रांची हम लोग का टारगेटेड लोकसभा है, जहां हम लोग के संगठन का बेहतर स्तर बढ़ा है। उसके बाद हम लोग कोडरमा, चतरा तक जाएंगे। कुल मिलाकर ये लोकसभा का शंखनाद का आगाज है, और उसी के मद्देनजर आज का ये सभा राजगंज बाजार में बीचों बीच रखी गई है। चुनाव कहाँ से लड़ने वाला होगा? देखिए, ये तो अभी तक तय नहीं हुआ है, आप अनुमान में रखिए धनबाद गिरिडीह। 23 साल से आप बाहरियों से लड़ रहे हैं, क्या आप घर के और अपने लोगों से? वैसे लोग संकीर्ण मानसिकता के लोग, अगर किसी ने इस प्रकार मैंने दिग्भ्रमित करने के जनता को प्रयास किया है, तो ये हम कहेंगे संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। दादा, भाषा आंदोलन आपने साथ में किया था तीरथ आकाश के साथ, और आज नहीं, देखिए, छोड़िए, क्या मतलब है? बड़े भाई उनके हम यही कहेंगे कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे कि पत्रकार है या नेता है, स्टैंड क्लियर करने बोलिए। आप बोल रहे थे कोयले की काली कमाई में विधायक का भी समर्थन होना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे थे? हाँ, बिल लीगली करते। कोयला की काली कमाई आप रोक सकते हैं, वो खजाना है देश का, वो पहुंचेगा ही। तो जहाँ काली कमाई है उसको अब लीगली बनाइए। 1 मिनट, अगर मेरे खेत में अगर फसल है तब चोरी करके मत बेचिए, उसको नियम तो बेचिए, हमसे पूछ कर बेचिए, तो उसको लीगल प्रोसेस में लाइए ना भाई। कोयले की जो काली कमाई हो रही है उसको लीगल प्रोसेस में लाइए। आप सदन में है, आपकी पहुंच है, आप उसको लीगल बनाइए और जनता को कोयले तक पहुंचाइए, चाहे उसका जलावन के लिए हो या रोजगार के लिए हो या उससे आर्थिक उपार्जन की बात हो, जनता तक पहुंचाइए। दादा, एक तरफ बीजेपी की संकल्प सभा चल रहा है और आप बदलाव संकल्प सभा किए जा रहे हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्या है दादा? डिफरेंस यही है कि ये झारखंड अंगड़ाई ले रहा है, झारखंड नया झारखंड बना रहा है। बीजेपी में कोई डिफरेंस नहीं है, वो तो हमेशा मलाई ली है सत्ता की, हमेशा जब समय आता है लोगों को, देश को दिग्भ्रमित करती है और सरकार बनाने का प्रयास करती है और सफल भी होती है। देखिए, बीजेपी पूरे देश के लिए हो सकता है बेहतर होगी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे राज्य की अगर बात करें तो केंद्र की कोई भी पार्टियां, कांग्रेस रहे बीजेपी, कतई सही नहीं है। इन्होंने हमारी खनिज संपदा को वनस्पत लूटने का काम किया है। दिल्ली के खजाने तक हमारे, उनका तिजोरी भरा जाता है हमारे खनिज से, तो जाहिर सी बात हुई कभी भी कोऑपरेटिव झारखंड के लिए अगर होंगे तो दिल्ली ने झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? 371 में नागालैंड है, उसी में 371 में आगे मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, लगभग और आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तो झारखंड क्यों नहीं है विशेष राज्य में 40% देने वाला? यानी वे लोग चाहते हैं कि झारखंड एक चारागाह बने, झारखंड लूट का बाजार बने, ताकि दिल्ली को, पूरे राज्य को, पूरे भारत देश को लूटने में सुविधा हो। बिल्कुल, क्यों नहीं कहेंगे? जो समस्याएं उन पर बहस करना होगा। समस्याओं का समाधान रबर से मिटाने से नहीं होगा, जो समस्याएं उन पर बहस कीजिए। आप प्रशासन के साथ है या नक्सली? नहीं, हम गलत का विरोध में है, जो सही है उनके साथ है। मैं मानता हूँ कि नक्सली गलत है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्यों इतनी बड़ी आबादी में खनिज संपदा वाला राज्य नक्सली पैदा क्यों किया? मैं उस कारण पे जाना चाहता हूँ। वो कारण कहीं ना कहीं, वो कारण बड़े बड़े अधिकारियों के दरबार से होकर गुजरता है, वो कारण उद्योगपतियों के दरबार से होकर गुजरता है, वो कारण MP MLA के दरबार से गुजरता है। बिल्कुल, नक्सली असंवैधानिक लोग हैं, मैं क्यों समर्थन करूं? लेकिन मैं उन कारणों पर चर्चा करूंगा क्योंकि वो मेरे राज्य का कारण है, वो मेरे राज्य का एक महत्वपूर्ण समस्या है नक्सलिज्म। मैं उस पर चर्चा करूंगा, मैं उस पर समाधान की बात करूंगा, और समाधान तभी होगी जब बेहतर कानून बनेंगे, जब यहाँ के लोगों की खनिज नहीं लूटा जाएगा, जब यहाँ के लोगों का जंगल नहीं लूटा जाएगा, जब यहाँ के लोगों का जमीन नहीं लूटा जाएगा, नक्सल की आदि समस्या समाप्त हो जाएगी। आज के इतने लंबे भाषण 1932 को लेकर कहीं आपने चर्चा नहीं की? चूंकि अभी दिल्ली की बात है, लोकसभा की बात है, तो हम लोग सबसे पहले जो हम लोग का इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो है हमारा जमीन का। 1932, पहले बात क्लियर देखिए, 1932 को हम लोग 2 साल से लगभग जनता तक पहुंचा चुके हैं। अब बारी है कि जमीन के बारे में पहुंचाने की। आज यहाँ इंपॉर्टेंट जमीन इसलिए था कि राजगंज है, यहाँ 4 गो मेन सड़क है। यदि लोग अपने जमीन के महत्व को नहीं समझेंगे तो कोई भी अपना बेटी का बिहार में बेच देगा, बेटा का पढ़ाई में बेच देगा, बाप का दवाई में बेच देगा, मोबाइल खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए बेच देगा। इसीलिए यहाँ जरूरी था कि जमीन के महत्व को बताना, इसीलिए मैंने यहाँ फोकस किया जमीन पर। लोगों का मानना है कि 1932 से कहीं जयराम पीछे हट रहे हैं। नहीं, कभी पीछे नहीं हटेंगे। अपने जो चुनावी प्रचार कर रहे हैं, नहीं, इसमें कितना सच? बिल्कुल, जब हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि इलेक्शन लड़ेंगे तो सच्चाई है। फिर ये मुद्दा क्या जाए? 1932 का 1932 जब राज्य की विधानसभा होगी, विधानसभा में स्थानीयता को लेके आएंगे। आप मान रहे हैं कि नहीं, देखिए, झारखंड में हम लोग प्रयास किए, 2 साल प्रयास किए, 2 साल हम लोग प्रयास किए, लगातार आवेदन, निवेदन, आवास घेराव, डेरा डालो, घेरा डालो, जब नहीं हुआ। हम समर्थन करते हैं। 1.5-2 साल आप बहुत मेहनत किए, संघर्ष किए, आप बदलाव संकल्प सभा, बहुत सारी सभा किए, लेकिन झारखंड लेने के लिए 100 साल का संघर्ष किया गया, तो क्या 2 साल के बाद आप 2 साल? देखिए, हाँ, ये बात सही बात है।
अभी दो देशों में युद्ध का माहौल है और लोग उसको वर्ल्ड वार से जोड़ रहे हैं। सबसे पहली बात, मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूँ, मैं मानवता का पक्षधर हूँ। लेकिन एक बात बताइए, अगर तीसरा वर्ल्ड वार होता है तो क्या उसका कंपेयर आप फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड से करेंगे? ये मेरा सवाल आपसे है, नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय अलग था, उस समय तकनीकी का विकास अलग हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वार का समय और था, तो ठीक उसी प्रकार थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो ठीक उसी प्रकार 88 साल का संघर्ष और आज का जो हमारा ये आंदोलन है, आप तुलना इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अब जमाना इतना हाईटेक हो चुका है कि लोग 2 सालों में झारखंड को बर्बाद कर देंगे। 88 साल में जो काम नहीं किए हैं और 2 सालों में और 10 सालों में बर्बाद कर देंगे, इसलिए दोनों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता। अगर आप चुनाव नहीं जीतते तो क्या झारखंड बर्बाद हो जाएगा? मैंने ये तो नहीं कहा। नहीं, आप कहे कि 2 साल में बर्बाद होने वाला है। 2 सालों में नहीं, हमने ये कहा कि 2 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में अगर बेहतर गवर्नमेंट नहीं बनते। मैंने ये थोड़ी कहा कि वो गवर्नमेंट हमारी होगी। हेमंत सरकार ही निर्णय लेना भाई, सीएनटी को मजबूत कर दे। हेमंत सरकार ही नहीं। मैंने ये क्या कहा कि जयराम महतो की सरकार आने से आबाद होगी। मैंने ये कहा कि अगर झारखंड के लोग और झारखंड की गवर्नमेंट अगर पॉलिटिक्स को बेहतर नहीं करते तो राज्य बर्बाद होगा। हो ही रहा है, आप देख रहे हैं, आप बगल में बैठे हैं, देखिए रहे, डीसी नहीं सुन रहा है, वीसी नहीं सुन रहा है। देखिए, अच्छा एक बार कभी आप सोचे हैं कि किसी शिक्षक के तबादले से लोगों ने जश्न मनाया हो? आज कोयलांचल में वीसी के तबादले से या वीसी के ट्रांसफर से लोगों ने जश्न मनाया। यानी आप सोचिए कि किस प्रकाष्ठा में शोषण चरम पर है। शिक्षा में शोषण, स्वास्थ्य में शोषण, रोजगार में शोषण। तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो सरकार हमारी होगी। वो सरकार जमे में है भाई। आप वर्तमान में है, आप सीएनटी को मजबूत कीजिए, लोगों के जल जमीन को लूटने से बचाइए, आबाद होगा झारखंड। आप जब नहीं बनाएंगे तो हम लोग आने का प्रयास करेंगे। लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आया, उसमें से कोचिंग सेंटर से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, जबकि देखिए, हाँ बिल्कुल, मैंने एक हमारे शिक्षक मित्र हैं जो +2 में प्रिंसिपल हैं, उन्होंने हमें स्पष्ट कहा था कि अगर धनबाद में, बरवड्डा में सेंटर होगा तो चांस है कि सेटिंग नहीं होगा। इसके अलावा अगर कहीं भी मैंने सेंटर लगेगा तो चांसेस होगा 90% वहाँ सेटिंग होगा। ये शिक्षक की बात मैं बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट शिक्षक है, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी लेब टेक्नीशियन की जो इम्तहान, इनके रिजल्ट को लेकर। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सेटिंग जोरदार मामले पर होगा। उस शिक्षक ने यह भी कहा कि हमको अभी 2-3 पैरवी का फोन आ चुका है, 10 लाख 15 लाख 20 साल का। एक सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कहा निश्चय ही सेटिंग हुआ है, इसीलिए चूंकि इनको पैसा से मतलब है, इनको राज्य की जो आने वाली पीढ़ी है उनके अधिकार से कोई मतलब नहीं है। आपके मंच पर साझा करने वाली गीता सिंह राव पिछले 2 दिन में वो फिर वापस कांग्रेस में चली जाती है। सबका यही हाल है। आज लोग जो हमारे पुराने साथी बार-बार बोलते हैं आपके साथ आंदोलन में थे, तो सबका पार्टी कनेक्शन है भाई, चाहे कोई रहे, सबका अपना जो पुराना पार्टी उससे मोहमाया नहीं टूटा है। जयराम का भी तो पार्टी समझ। तो हमने तो आज विधायक जी हमारे पार्टी के थे, हमने उन्हें तार्किक रूप से जवाब दिया कि नहीं दिया, कि नहीं दिया। हाँ थे, स्वीकार करते हैं, लेकिन 2 साल पहले नाता तोड़ चुके हैं। अच्छा जयराम जी बताइए कि विकास झारखंड में कैसे होने वाला है? देखिए, अगर कार्यक्रम से या फिर चुनाव जीतने से विकास होगा? नहीं, चुनाव जीतने से विकास नहीं होगा। चुनाव जीतने वाले धरातल पर किस प्रकार अपनी योजनाओं को लेकर आते हैं, उनके विवेक में कितनी सामर्थ्य में कितनी शक्तियां होती है कि वो विशेष नीतियों को इस राज्य में चरितार्थ करते हैं, उन्हें उजागर करते हैं, विशेष नीतियों की स्थापना करते हैं। वो किस प्रकार जो हमारी खामियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए आयोग बनाते हैं, उन पर सर्वे करते हैं और बाकायदा उसका हल निकालते हैं। तो चुनाव जीतने से नहीं, जो लोग चुनाव जीतेंगे उनकी मंशा से विकास का काम होगा। विरोधियों का आप पर आरोप है कि जिस तरह से हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार का हुआ है वो झारखंड में जयराम जी का होगा, ये आप पर आरोप लगा है। देखिए, उनका आरोप उन तक रहने दीजिए। हार्दिक पटेल कहाँ हो तो बीजेपी से उन्हें विधायक है, कहाँ बुरा हाल है, विधायक बन गया हो तो बुरा हाल कहाँ है। कन्हैया भी तो अच्छी जगह पे है। देखिए, उनकी पृष्ठभूमि अलग है, हार्दिक पटेल अलग पृष्ठभूमि से है। गुजरात में गुजराती का ही बोलबाला है। हार्दिक पटेल की बात करें या कन्हैया की बात करें, वो जिस पृष्ठभूमि से है वहाँ उनके राज्य का बोलबाला है। जयराम एक शोषित राज्य से है जहाँ उसके राज्य के लोगों का बोलबाला नहीं।